प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 है या फिर दोस्तों लाड लो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 है जिसके अंदर 54,000 वैकेंसी है, या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें राजस्थान जी के। जी हाँ, जो आपकी क्लास संस्कृति एवं जो बोलियां है ना, वहां से 70 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। जी हाँ, 70 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी लाडलो, तो ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ लाड लो। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, मतलब कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेसा का पठार, हाड़ौती का पठार, बोराट का पठार, उड़िया का पठार। जी हाँ, बताओ रे लाड लो, राजस्थान का सबसे सर्वोच्च सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जी हाँ, जो उड़िया का पठार है ना, वही सबसे आपका ऊंचा पठार है, जो आपका कहां पर है? जी हाँ, जो आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है लाड लो, ध्यान में जरूर रखिएगा। मेसा का पठार कहां पर है? अरे मेसा का पठार तो हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर लाड लो? चित्तौड़गढ़ में है। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे हाड़ौती क्षेत्र, जी हाँ, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। जी हाँ, हाड़ौती पठार के अंदर या फिर हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। हाड़ौती जो पठार है ना, वह आपके मालवा के पठार का हिस्सा है। कौन से पठार का? मालवा के पठार का। बरखान क्या है? जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि बरखान क्या है? पहाड़ियां हैं, जिले हैं, रेत के टीले हैं, या फिर डेल्टा है? अरे बरखान क्या है लाडलो, बताओ फटाफट, बरखान क्या है? जी हाँ, बरखान की बात करें तो बरखान जो है वह आपकी रेत के टिल्लों को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? रेत के टिल्लों को कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर है हाड़ौती का पठार है कहां पर है स्थित है? अरे अभी अभी तो बताया था मैंने, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में आपका हाड़ौती का पठार स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन में कोटा दे रखा है, तो कोटा ही सही होगा, क्योंकि कोटा के अंदर भी आपका स्थित है हाड़ौती का पठार है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, या फिर आडावाला पर्वत? जी हाँ, बूंदी जिले में जो स्थित पहाड़ियां है ना, उनको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, आडावाला पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? आडावाला पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर शेयर कर दीजिएगा। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? मक्का, चना, बाजरा, ज्वार? जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मक्का की। कौन से की है लाडलो? मक्का की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर, बारा, बूंदी, करौली? जी हाँ, जो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है ना, वह कौन से जिले में स्थित है साथियों? बताओ फटाफट। जी हाँ, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य तो आपका बारा में है। कहां पर लाड लो? बारा में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे सवाईमाधोपुर के अंदर आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे दोस्तों बाघों का घर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाघ दोस्तों अभ्यारण्य के लिए आपका प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। राजस्थान का प्रथम आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान में जरूर रखिएगा। सबसे बड़ा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान भी सवाईमाधोपुर में ही है, जिसका नाम आपका हम बात करें कौन सा है? बिल्कुल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका पटवारी की एग्जाम में आया था। बताओ फटाफट, घग्गर, लूणी, कांतली, बनास?
जी हाँ, गणेश्वर सभ्यता का विकास हम बात करें कौन सी नदी के किनारे हुआ है, बिल्कुल सही बता रहे हो, घग्गर नदी के किनारे हुआ है। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है। जी हाँ, सही नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, हम बात करें छपरवाड़ा झील जयपुर, ताल छापर झील चूरू, बालसमंद राजसमंद या फिर जयसमंद उदयपुर। जी हाँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। अरे बालसमंद राजसमंद में थोड़ी ना है लाडलो। जी हाँ, यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जी हाँ, आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन। राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अरे नहीं है पूछ रहा है। हम बात करें आपके गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा। जी हाँ लाडलो, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन तो सिंगाना में और खेतड़ी में किया जाता है। जी हाँ, खेतड़ी में किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन तो खेतड़ी में होता है। जी हाँ, खेतड़ी तो गढ़ है आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है खेतड़ी? अरे खेतड़ी आपका झुंझुनू में लाडलो। कहां पर लाडलो? झुंझुनू में है। सिंगाना भी कहां पर है? झुंझुनू में है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें यहां पर आपके लिए कि आपके तांबा का उत्पादन खेतड़ी में होता है, सिंगाना में होता है, खोदरीबा में भी होता है, परंतु गुजरवाड़ा के अंदर तांबे का उत्पादन नहीं होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही आंसर होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल। अरे राजस्थान में पहली स्थापित सूती वस्त्र मिल कौन सी है बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, द कृष्णा मिल देखने को मिलती है। जी हाँ, कृष्णा मिल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सूती वस्त्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अरे वस्त्र नगरी भी कहते हैं मेरे भाई, किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर भी उसे ही कहते हैं। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थापित हुआ था? ब्यावर, गोटन, लाखेरी, डबोक। जी हाँ, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम जो कारखाना है ना, हम बात करें कहां पर हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल लाखेरी बूंदी के अंदर आपका स्थापित हुआ था। कहां पर हुआ था लाडलो? लाखेरी बूंदी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रातानाडा हवाई अड्डा कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर लाडलो? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। जी हाँ, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, जोधपुर के अंदर आपका स्थित है। अरे जयपुर में, जी हाँ, जयपुर के अंदर तो आपका सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। जी हाँ, राजस्थान का एकमात्र मेरे भाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो जयपुर के अंदर आपका स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। उदयपुर में मेरे भाई महाराणा प्रताप सागर आपका हम बात करें हवाई अड्डा स्थित है। अरे बीकानेर के अंदर कौन सा आपका हवाई अड्डा है? कमेंट में बता दीजिए फटाफट। जी हाँ, बीकानेर के अंदर कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, वनीकरण, दुग्ध उत्पादन। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है बताओ फटाफट। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ना, वह आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, दुग्ध उत्पादन से। किससे देखने को मिल जाएगा लाडलो? दुग्ध उत्पादन से देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। अरे धूलकोट किसे कहते हैं? जी हाँ, बताओ फटाफट, किसे कहते हैं लाडलो? जी हाँ, आहड़ है ना, आहड़, इसे क्या कहते हैं? धूलकोट भी कहते हैं। आहड़ है कहां पर है? अरे आपकी उदयपुर के अंदर लाडलो। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। जी हाँ, हम बात करें आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। आहड़ ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह।
जी हाँ लाडलो, हम बात करें किक्का के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। अरे किक्का के नाम से तो अपने महाराणा प्रताप प्रसिद्ध थे, जो आपके मेवाड़ के महाराणा रह चुके हैं। जी हाँ, महाराणा प्रताप के बारे में मैं आपको बताऊं क्या क्या जानकारी है। जी हाँ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, हम जन्म से बात कर लेते हैं। जी हाँ, महाराणा प्रताप का जो जन्म है ना, वह 9 मई 1540 को हुआ था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों इनका राज्याभिषेक जो है ना, वह 1572 ईस्वी के अंदर गोगुंदा के अंदर किया गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, महाराणा प्रताप ने आपकी एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी, हल्दी घाटी का युद्ध। कब लड़ा था? 1576 ईस्वी में लड़ा था। जी हाँ, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक नाम था लाडलो। क्या नाम था? चेतक था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो ध्यान में रखिएगा, क्या नाम था? बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या नाम था? जी हाँ, राम प्रसाद नाम था। राम प्रसाद आपका नाम हाथी का देखने को मिलता है। और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है ना, वह आपकी 1597 ईस्वी के अंदर होती है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली का दिल्ली का राजा कौन था, या फिर दिल्ली का दोस्तों शासन किसके हाथ में था? तो अकबर के हाथ में था, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के अंदर किसके मध्य हुई थी लाडलो? शिवाजी व सवाई जयसिंह के मध्य, शिवाजी व राजा मान सिंह के मध्य, शिवाजी या भगवंत दास के मध्य, या फिर शिवाजी या फिर मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य? अरे पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, यह भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। जी हाँ, आप शुरू में देखोगे कि शिवाजी और जय सिंह बिल्कुल सही लगा दोगे तो गलत तो जाएगा लाडलो, क्योंकि जय सिंह अलग है और मिर्जा राजा जय सिंह अलग है। जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? जी हां, हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, मानसिंह प्रथम को, चंद्रसेन को? अरे हसमत वाला राजा, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपके राव मालदेव को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। राव मालदेव दोस्तों मारवाड़ के, हम बात करें चौहानों के प्रथम पितृहंता भी थे, और ये आपके मारवाड़ के शासक थे। कहां के शासक थे लाडलो? मारवाड़ के शासक थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध भी लड़ा गया था। जी हां, हम बात करें, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हां, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर ही दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह को, सुरसिंह को? जी हाँ, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक महाराणा प्रताप का अग्रणी, मारवाड़ का प्रताप है। जी हाँ, सभी नामों से, उपनामों से राव चंद्रसेन को जानते हैं। किन्हें जानते हैं लाडलो? राव चंद्रसेन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने दल थंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी सुरसिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को, मनोहर दास को? जी हाँ लाडलो, किसे दी थी? बिल्कुल बिल्कुल गज सिंह को दी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था लाडलो? सूरत सिंह ने, राव बिक्का ने, गंगा सिंह ने, सरदार सिंह ने? जी हां, किसने करवाया था? अरे सूरत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। जी हां, हम बात करें करणी माता का मंदिर है कहां पर लाडलो? अरे देशनोक बीकानेर के अंदर ही तो है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, और इनके चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। सफेद चूहे दिखना दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है? सूरजमल, जवाहर सिंह, बदन सिंह, राजाराम?
अरे जाटों का प्लेटो अफलातून तो सूरजमल जाट को कहते हैं ना। जी हाँ, सूरजमल जाट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि आपके भरतपुर और धौलपुर के अंदर जाट मेरे दोस्तों हम बात करें राजवंश ने यहाँ पर शासन किया है, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? जी हाँ, माधो सिंह है, मुकुंद सिंह है, किशोर सिंह है, राम सिंह है। जी हाँ लाडलो, कौन था बताओ फटाफट। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, माधो सिंह था। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। मंजिल उन्हीं को मिलती है। जी हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हौसलों से उड़ान होती है। जरूर मेरे भाई हौसले बुलंद रखिएगा, 100% सिलेक्शन देखने को इस बार मिल जाएगा। और अंतिम समय मेरे भाई 20 दिन ही मानकर चलिए, 20 दिन का समय आपके पास शेष है। 20 दिन के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है। 20 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए विशेष अवसर, विशेष ऑफर। जी हाँ, आपका जो मॉडल पेपर है ना, आज के लिए, जी हां मैं बता देता हूं, 27 अगस्त के लिए, जी हां आज के लिए सबसे कम प्राइस कर दी गई है। जी हां, कितनी कर दी गई है? बिल्कुल बिल्कुल 51। जी हां, 51 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। अरे मात्र 51 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हां, 96 36 से 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अंतिम अवसर है, कल इसकी प्राइस वापस मेरे भाई 69 रुपए हो जाएगी। तो फटाफट परचेज में इसको जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ, फटाफट करोगे तो आप ही को ही फायदा देखने को मिलेगा। मेरे भाई 20 दिन ही बचे हुए हैं। अंतिम समय में आपको मॉडल पेपर निकालना बहुत ही उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था? साधु सीताराम दास ने, मन्नालाल पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने? जी हाँ, ऊपरमाल पंचबोर्ड का जो गठन है ना, वह तो विजय सिंह पथिक ने किया था लाडलो। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। किसान आंदोलन का जनक भी विजय सिंह पथिक को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का दोस्तों जनक बोल सकते हो या फिर इनका नेतृत्व भी विजय सिंह पथिक ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और मैंने कई बार बता दिया है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के निवासी नहीं थे, या आपके यूपी के, जी हाँ अपना जो पड़ोसी राज्य है ना यूपी उत्तर प्रदेश है, वहां के निवासी रहे हैं। भारत का दोस्तों किसान आंदोलन का जनक भी इन्हीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जी हां, गोपीलाल यादव, त्रिलोक चंद माथुर, मदन सिंह हैं, गोपाल सिंह हैं? जी हाँ लाडलो, त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। कब की थी? 1938 में की थी। यह भी ध्यान में रखिएगा लाडलो, यह भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, मोतीलाल तेजावत ने? अरे जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है ना, जी हाँ उसका नाम क्या था? मेवाड़ पुकार नाम था। उसे तैयार करने वाले का नाम था मोतीलाल तेजावत। जी हाँ, किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। एक ही आंदोलन का प्रेरणा भी इनको ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में? जी हाँ लाडलो, 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ? जयपुर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़ प्रजामंडल? जी हाँ, बीकानेर प्रजामंडल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे जो आपका दूधवा खारा किसान आंदोलन है ना, वह भी आपका बीकानेर प्रजामंडल या फिर बीकानेर रियासत के अंदर ही हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। दूधवा खारा दोस्तों गांव है जो आपका चूरू जिले के अंदर वर्तमान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे? अरे गोविंद गुरु है ना, गोविंद गुरु, ये प्रजामंडल से संबंधित थोड़ी ना थे, नहीं थे। ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि यही आपका सही है।
जमनालाल बजाज शामिल थे, जयनारायण व्यास भी शामिल थे, गोकुल भाई भट्ट भी शामिल थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे ये दोस्तों शामिल थे ना, ये कौन कौन से दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी? अरे बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में इनका बता देना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? न्यूनाराम शर्मा ने, अभिनय हरि ने, गोपाल लाल कोटिया ने, नाथूलाल जैन ने? जी हाँ, न्यूनाराम शर्मा ने की थी लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर, अलवर, कोटा, टोंक? जी हाँ, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। इस समय 19 तो रियासत थी, 3 आपके ठिकाने थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था लाडलो? अजमेर मेरवाड़ा नाम था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? मैंने कई बार बताया है आपको, अचलगढ़ किले में, गागरोन किले में, कुंभलगढ़ किले में, जूनागढ़ किले में? जी हाँ, जो औरंगजेब के द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा था ना, वह दोस्तों हम बात करें आपका गागरोन दुर्ग में निर्मित किया गया। जी हाँ, गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ के अंदर है, आपके आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। इस कारण इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। इसी आपके दुर्ग के अंदर बुलंद दरवाजा बनाया गया था, बिना किसी नींव के एक चट्टान के ऊपर बनाया गया दुर्ग है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूक के नाम से जाना जाता है? क्योंकि मेरे भाई ये आपका चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। रणथंभौर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनार किला? अरे जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है ना, जो जोधपुर के अंदर है, उसे ही हम बात करें चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण चिड़ियाटूक दुर्ग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सोनार किला, अरे सोनार किला तो जैसलमेर के अंदर स्थित है, इसे स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। जी हाँ, स्वर्णगिरी दुर्ग इसे कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गोटारू का किला कहां स्थित है? जोधपुर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, पाली में? जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग का पूरा नाम है क्या था? मेहरानगढ़ का किला, चिंतामणि का किला, लोहागढ़ का किला, इनमें से कोई नहीं। अरे जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम है, जी हाँ, लालगढ़ का किला था क्या? अरे मेरे भाई, लालगढ़ का किला नहीं था, लालगढ़ इसे कहते हैं, परंतु पुराना नाम है, इसका नाम देखने को मिलता है। जी हाँ, चिंतामणि दुर्ग या चिंतामणि का किला देखने को मिलता है लाडलो। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? जी हां, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, उसका मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा? जी हां लाडलो, कौन था? मंडन था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस तुम कोशिश करते रहो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिए। ऐसे ही क्लास आपको देखने को मिलने वाली लाडलो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, जयगढ़ दुर्ग आमेर? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बता दिया है। यदि यह क्वेश्चन गलत करते हो तो मेरे भाई तैयारी आपकी बहुत कम चल रही है। मेरे भाई यदि यह गलत करते हो तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? जी हां, बताओ फटाफट, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका है ना, चित्तौड़गढ़ है, वहां पर आपका विजय स्तंभ नहीं है लाडलो। यदि आप ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हो ना, तो आपका आंसर गलत है। जी हां, बिल्कुल गलत है और तैयारी आपकी बढ़िया नहीं चल रही है यदि 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हो। और यदि आप इसका राइट आंसर बता रहे हो, दो नंबर ऑप्शन है, तो बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तैयारी चल रही है, क्योंकि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ आपका बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। जी हां मेरे भाई, बयाना दुर्ग भरतपुर में है, जिसका नाम है भीमलाट विजय स्तंभ, जो समुद्रगुप्त के द्वारा आपका राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ
निर्मित किया गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाता कि विजय स्तंभ कहां पर है तो चित्तौड़गढ़ आपको करना था। जी हां, चाहे दोनों ऑप्शन में हो चित्तौड़गढ़ आपको करना है, परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है तो बयाना दुर्ग भरतपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, दोनों जगह आपके विजय स्तंभ स्थित है। प्रसिद्ध आपका चित्तौड़गढ़ का है, परंतु प्रथम नाम आए तो आपको यह कर आना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? बटनेर, मांडलगढ़, सिवाना, अचलगढ़। जी हां लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना 37 नंबर का, वह आपको यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा, बताओ राइट आंसर। जी हां, सिवाना। कुम्मट दुर्ग को मेरे भाई हम बात करें, कुम्मट दुर्ग को दूसरे नाम से सिवाना का किला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, चांद बावड़ी कहां पर है? अरे चांद बावड़ी तो अब्बा नेरी दौसा के अंदर है क्या? जी हां, अब्बा नेरी दौसा में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। जी हां, रानी जी की बावड़ी कहां पर लाड लो, बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, रानी जी की बावड़ी तो आपकी बूंदी में है। कहां पर लाड लो? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। जी हां, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी आपकी अबानेरी दौसा में है। कहां पर लाड लो? अभी अभी तो बताया चांद बावड़ी आपकी दौसा में है, तो हर्षद माता मंदिर भी कहां पर है? आपका दौसा में ही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीर विनोद का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदास, केसरी सिंह बारठ। अरे वीर विनोद के लेखक कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल कविराज श्यामलदास जी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना और रचिता का कौन सा युग में गलत है? वीर विनोद श्यामलदास, बातारी फुलवारी विजयदान देथा, पिथल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया, चेतावनीराज चुंगटिया, सीताराम लालस। जी हां मेरे भाई, चेतावनीराज चुंगटिया हम बात करें किसने लिखा था? अरे केसरी सिंह बारठ ने लिखा था ना। जी हां, केसरी सिंह बारठ ने लिखा था, ना कि सीताराम लालस ने, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वीर विनोद श्यामलदास की है, बातारी फुलवारी विजयदान देता की है, पिथल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया जी की है। जी हां, कन्हैयालाल सेठिया जी से क्वेश्चन आया था मेरे भाई पटवारी के अंदर। जी हां, पटवारी में आया था कि आपकी हम बात करें लीनटांस, मिंजरे, धरती धोरारी, पिथल पाथल, ये रचना किसकी है? तो सभी की सभी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया जी के लाडलो। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा, क्योंकि चेतावनीराज चुंगटिया केसरी सिंह बारठ के ध्यान में जरूर रखिएगा। आयसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? मतलब कि इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है? मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी। अरे ये तो बता ही दोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे जो अवधी बोली है ना, वह नहीं बोली जाती है राजस्थान में। मेवाती बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, शेखावाटी बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। ये सभी की सभी भाषाएं बोली जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं, मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की, वागड़ी की। जी हाँ, रागड़ी और निमाड़ी ये सभी की सभी आपकी मालवी, जी हाँ मालवी बोली की उपबोलियां हैं। कौन सी के लाडलो? मालवी बोली की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से कौन से देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी। अरे जाहर पीर के नाम से तो गोगा जी को जाना जाता है ना। जी हाँ, गोगा जी को जानते हैं जाहर पीर के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहां मनाया जाता है? माउंट आबू में, जयपुर में, पुष्कर में, जोधपुर में। अरे ग्रीष्म उत्सव जो है ना, वह तो आपका हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। जी हाँ, ग्रीष्म उत्सव की बात करो चाहे शीत उत्सव की बात करो, दोनों के दोनों उत्सव माउंट आबू सिरोही के अंदर ही आपके आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय है अजमेर में, अलवर में, जोधपुर में, जयपुर में।
जी हाँ लाडलो, कहाँ पर है? अजमेर में है। राजस्व न्यायालय का या फिर राजस्व हम बात करें बोर्ड का मुख्यालय जो है ना वह अजमेर में है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कानड़ देव कहाँ का शासक था? मेवाड़ का, जालोर का, रणथंभौर का, अजमेर का? अरे कानड़ देव, जी हाँ कानड़ देव की बात की जा रही है, बताओ फटाफट। कानड़ देव तो जालोर का शासक था। कहाँ का था लाडलो? जालोर का शासक था। ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा लाखा को, राणा मोकल को, राणा सांगा को, हमीरदेव सिसोदिया को? जी हाँ, मेवाड़ का उद्धारक हमीर देव सिसोदिया को कहते हैं। जी हाँ, मेवाड़ का उद्धारक मेरे भाई किसे कहते हैं? हमीर देव सिसोदिया को कहते हैं क्या? बताओ। जी हाँ बिल्कुल, हमीर देव सिसोदिया को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर चार आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद भी मेरे भाई 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और हल करेंगे। जी हाँ, मैंने कहा 70 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 70 से एक भी क्वेश्चन आपका कम नहीं रहने वाला है। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1521, 1518, 1527, 1552? जी हाँ लाडलो, 1518 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर दो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? कल्याणमल को, राव जेतसी को, करण सिंह को, राय सिंह को? जी हाँ, राजपुताने का जो कर्ण है ना वह तो हमें राय सिंह को कहते हैं, जो आपके बीकानेर के शासक थे। जी हाँ, किसे कहते हैं लाडलो? राय सिंह को कहते हैं। और कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अरे कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राजपुताने का कर्ण तो राय सिंह को कहते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कॉमेंट बॉक्स में फटाफट अभी लिख दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो मना है, रुकना तो है ही नहीं लाडलो, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई 51, जी हाँ 51 तो आपको पता कितना शुभ होता है। तो 51 रुपए ही दोस्तों हम बात करें आपके टेस्ट सीरीज के लिए रखे हैं। तो 51 रुपए आपको पेमेंट करना है, 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार फटाफट से जरूर कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेली किशन रुक्मिणी री ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़, राव जेतसी? जहां जी हाँ लाडलो, बेली दोस्तों किशन रुक्मिणी जो ख्यात है ना उसकी रचयिता जो है वह पृथ्वीराज राठौड़ थे। ऑप्शन नंबर तीन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निमुचड़ा किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1921 में, 1923 में, 1928 में? जी हाँ लाडलो, कब हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। 53 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा 1925 में। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1935, 1934, 1931, 1938? जी हाँ, कब की गई थी? 1931 में की गई थी लाडलो। जी हाँ 1931 है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अरे मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 में हुई थी क्या? जी हाँ बिल्कुल 1934 में हुई थी। ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 15 मई 1950, 26 जनवरी 1950? जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को किया गया था लाडलो। ऑप्शन नंबर चार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। अरे सर्वाधिक नदियां तो कोटा में बहती है, मैंने आज सुबह ही बताया था, नहीं कल सुबह आपको बताया था। जी हाँ, कल सुबह ही आपको बताया था। नदियों का जो आपका है ना सर्वाधिक है वह आपके संभाग है कोटा है। जी हाँ, सर्वाधिक आपके कोटा संभाग में बहती है नदियां, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे नदियों का उद्गम, अरे यहां पर बात
बात की जा रही है, जी हाँ माफ कीजिएगा, उद्गम की बात की जा रही है। बहने की बात की जाती तो कोटा होता, यहां पर उद्गम की बात की जाती है, मैंने ध्यान से नहीं देखा, तो उद्गम नाम आए ना उद्गम, जी हाँ माफ कीजिएगा, उद्गम नाम आए तो आपको उदयपुर कर कराना, जी हाँ उदयपुर आपका उद्गम नाम आए तो उदयपुर करना है, और बहने का नाम आए तो कोटा करना है। इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, परमित कर सकते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अरावली की कुल लंबाई कितनी है। अरे अरावली की जो लंबाई है ना वह तो आपकी कितनी है, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 692 किलोमीटर। जी हाँ 692 किलोमीटर क्या है, अरावली की लंबाई है। अरावली की लंबाई में से लगभग 80%, जी हाँ 550 किलोमीटर राजस्थान में ही विद्यमान है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फुलवारी किनाल किस जिले में स्थित है। प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। अरे फुलवारी किनाल कौन से जिले में बताओ, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, उदयपुर में है। जी हाँ उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। राणा प्रताप सागर, जवाई बांध, भाखड़ा बांध, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ ज्वाई बांध को क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। जी हाँ जो जयसमंद झील है ना राजस्थान की सबसे बड़ी हम बात करें बड़ी सबसे दोस्तों बड़ी मीठे पानी की झील है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। राजस्थान में झमर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लोहा एस्क, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा। जी हाँ लाडलो रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। केलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष से अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1949, 1956, 1968, 1975। जी हाँ लाडलो सही आंसर हो जाएगा 1956 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। जी हाँ लाडलो बाड़मेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से हम बात करें भेड़ की नस्ल नहीं है। नाली, चोकला, मगरा, जमनापरी। जी हाँ भेड़ की नस्ल नहीं है पूछ रहा है लाडलो, ध्यान में रखिएगा नहीं है पूछ रहा है। यहां पर हम बात करें तो आपकी नाली होता है, चोकला होता है, मगरा होता है, परंतु जमुनापारी तो हम बात करें आपका दोस्तों बकरी की नस्ल है। जी हाँ बकरी की नस्ल है ना कि भेड़ की, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था। पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर। जी हाँ 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ना वह आपका सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डूंगरपुर। जी हाँ डूंगरपुर जिले का रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 28, 29, 30, 31। अरे मैंने आपको कई बार बताया है राजस्थान के अंदर आपकी विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं, तो 200 का 15% अधिकतम हो सकती है। जी हाँ 15% अधिकतम हो सकती है, तो 200 का 15% निकालेंगे ना 200 इंटू 15/100 होगा, तो 100 से दोस्तों 2 से जो जीरो गया और 15 इंटू 2 मतलब कि 30। जी हाँ अधिकतम आपका 30 हो सकता है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1853, 1842, 1874, 1876। अरे 1853 में किया गया था लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। 1857, 1854, 1872, 1835।
जी हाँ लाडलो, वनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना है ना, वह हम बात करें कब की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, 1935 में की गई थी। अरे 1935 ईस्वी के अंदर की गई थी लाडलो। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन लाडलो, 70वां क्वेश्चन आ चुका है। 70 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास मेरे भाई आपको देखने को मिलने वाली है 10 बजे। तैयार रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। और मेरे भाई मात्र 5-7 दिन वेट कीजिएगा, उसके बाद आपकी क्लासें ना, हम बात करें 4 क्लासें होगी, उसमें से 2 क्लासें या 3 क्लासें लाइव क्लासें होंगी। जी हाँ, घबराइएगा मत, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अंतिम समय में आपको 12-12, 13-13 घंटे की रिवीजन की क्लासें 4 से 5 दे दी जाएगी। और मेरे भाई इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, हम बात करें साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था, संविधान, करंट अफेयर से कंप्यूटर साइंस, इन सभी की मेरे भाई मैराथन क्लास है। जी हाँ, 300, 300, 400, 400, 500, 500 क्वेश्चन लाइव आपको करा दिए जाएंगे। जी हाँ, 10 तारीख के बाद हमेशा आपकी मैराथन क्लास होगी, बस आपको तैयारी में जुटे रहना। जी हाँ, 10 के बाद नहीं मेरे भाई, 5 अगस्त के बाद ही आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि ज्यादा समय 5 दोस्तों सितंबर के बाद समय आपके पास नहीं है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। अंतिम क्वेश्चन है, तीरिया तेल हमीर हटे चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? सिवाना, आमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़। जी हाँ, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये तो मेरे भाई हमीर देव चौहान की बात की जा रही है। तो हमीर देव चौहान तो रणथंभौर के शासक थे, तो ये हम आपके रणथंभौर के दुर्ग के बारे में ही कहा जा रहा है, हमीर देव चौहान के बारे में कहा जा रहा है। तो रणथंभौर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में जरूर रखिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को इतना रखते हैं, और आज आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है, सबसे बड़ा ऑफर है मात्र 51 रुपए में। जी हाँ, मात्र 51 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फटाफट परचेज कर लीजिएगा, इससे कम प्राइस नहीं होगी। फटाफट आपको परचेज कर लेना है 96 36 175 905। जी हाँ, हम बात करें 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों